अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हो तो विंटर्स आपके लिए अच्छी है। आपको ना दर्द देगी इतना, ना आपको फर्टिलिटी इश्यूज देगी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और वेरिकोसील में विंटर्स का क्या प्रभाव पड़ता है। बेसिकली वेरिकोसील में विंटर्स का प्रभाव तो अच्छा पड़ता है। अगर मैं वैसे नॉर्मल बात करूं कि गर्मियों से विंटर्स हमारे वेरिकोसील को थोड़ा सा हीलिंग एरिया पे लेकर खड़ा कर देती है, जिससे हमारे सिम्टम्स बहुत सारे कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर गर्मियों में देखोगे तो वेरिकोसील में पेन फ्रीक्वेंटली करता है, बट विंटर्स में पेन देखने को नहीं मिलता। विंटर्स में बेसिकली होता क्या है, एक पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारा जो स्क्रोटम है, जिसे अंडकोश की थैली बोल देते हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि गर्मियों में लटकन आपको मिलेगी, हैंगिंग मिलेगी, रिलैक्सेशन ज़्यादा मिलेगी टेस्टिकल्स में। बट जब हम सर्दियों में एंटर होते हैं और सर्दियों में हमारे जो स्क्रोटम की थैली है वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में रहता है। कॉन्ट्रैक्शन माने कि वो चिपका रहता है आपके शरीर के साथ, थोड़ा श्रिंक तरीके का लगता है। और जब ये वाली स्टेट आती है तो उसके पीछे रीज़न होता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेंटेन कैसे करेंगे? वो मेंटेन करेंगे आपके शरीर के साथ लग के। और जब शरीर के साथ लगना होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जब किसी पे लोड नहीं पड़ रहा, किसी वेन पे लोड नहीं पड़ रहा, तो वो लोड जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको सपोर्ट देने के लिए आपकी फोर स्किन जो है, स्क्रोटम की फोर स्किन जो है वो उसमें हेल्प कर देती है। अगर मान लीजिए अगर कोई वेन के ऊपर लोड पड़ रहा है, हैंगिंग मोड पे पड़ेगा, जब लटकन आएगी तो वो ज़्यादा स्ट्रेच होगी वेन जो होगी, और जब वो स्ट्रेच ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा करेगी उस जगह पे जहाँ पर रिफ्लक्सेस बन रहे हैं, जहाँ पर वेरिकोसील का ब्लड जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन की तरह खड़ा हुआ है और वहाँ पर रिफ्लक्सेस बनने स्टार्ट हो गए, तो वहाँ पर क्या करेगा, आपको पेन ज़्यादा देगा, फ्रीक्वेंटली पेन आएंगे। अब जहाँ पर सर्दियाँ आ जाती हैं वहाँ पर उस जगह को थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होने की वजह से वहाँ की वेन्स पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, और जब वो वेन्स पे जोर नहीं पड़ेगा और वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन है वो इतनी नहीं होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर पेन फ्रिक्वेंटली नहीं होगा। दूसरा रीज़न, अब दूसरे में क्या होता है कि अगर आप गर्मियों में जाओगे वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमारे टेस्टिकल्स की भी स्पर्म प्रोडक्शन में थोड़ी सी लैक मिलता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा लैक मिलता है, बट थोड़ा सा लैक मिलता है, क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड ज़्यादा रहती है गर्मियों में। सर्दियों में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। सर्दियों में दूसरी हमको मेजरली वेरिकोसील क्या करता है, इतना मेजर दिक्कत नहीं देता फर्टिलिटी में, वहाँ पर स्पर्म काउंट देखा जाए तो नॉर्मल आ रहे होते हैं, बट हाँ थोड़ी सी मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, बट इतना मेजरली ड्रास्टिक चेंज हम देखने को मिलता है वेरिकोसील में विंटर्स में और गर्मियों में। इसी रीज़न की वजह से वहाँ पर फर्टिलिटी वाले इश्यूज थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये राइट टाइम होता है आपके कंसीव के पार्ट का। अगर मैं बात करूँ कि वेरिकोसील के पेशेंट्स अगर हैं, देख रहे हैं ये वीडियो, तो अगर आप कंसीव करना मांग रहे हैं तो ये आप यहीं इस मोमेंट पे कंसीव का अपना रास्ता खोल सकते हैं, कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। तो बेसिकली ये सीज़न थोड़ा सा वेरिकोसील के लिए हेल्दियर होता है अगर मैं समर्स के कंपैरिजन करूं, क्योंकि विंटर्स में आपको ना पेन मिलेगा, आपकी फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, और तीसरा आपको यहाँ पर सपोर्टर तो डालना ही डालना है, बट इतनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी कि गर्मियों में पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सपोर्टर बेसिकली आप सपोर्ट देने के लिए दे रहे हो कि वो ज़्यादा हैंग ना करे और दिक्कत ना बढ़ाए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, जब स्क्रोटम ही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ज़्यादा होता है तो यहाँ पर सपोर्टर डालने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अब विंटर्स में ये तीन मेजर चीज़ें हैं जिसमें हम बेटर कंडीशन समझते हैं। अब रही बात एक्सरसाइज की, गर्मियों में जब एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो स्क्रोटम है वो अपने ही तरीके से जो ज़्यादा हैंग करेगा, क्योंकि बॉडी ज़्यादा वार्म अप हो जाती है तो वो ज़्यादा हैंगिंग मोड पे आ जाता है। सर्दियों में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। सर्दियों में थोड़ी सी हैंगिंग बढ़ेगी, बट इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कि गर्मियों में बढ़ेगी। तो ये एक फ़ायदा मिल जाता है। विंटर्स में अगर आप थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज करते हो तो इतना मेजरली आपको दिक्कतें नहीं देखने को मिलती, और वहीं पर अगर आप गर्मियों में करते हो तो वहाँ पर आपको पेन हो सकता है, आपका पेन पैरों की तरफ जा सकता है, ऊपर की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पर ये हमें थोड़ा सा फेवर दे जाती है विंटर्स एज़ कम्पेयर टू समर्स में। तो इसलिए कहता हूँ अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हो तो विंटर्स आपके लिए अच्छी है। आपको ना दर्द देगी इतना,
ना आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ देगी इतना, और इसके साथ साथ आपको कोई ऐसा मेजर दिक्कत नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्ते।